आप इतने सारे अलग अलग कार्यक्रम करवाते हैं और काफी सारे विषयों पर इतनी सारी चर्चा, इतनी सारी बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके एजुकेशन का लेवल बहुत ही ऊंचा होगा। आपको सुनकर अचंभित पना लगेगा और दुनिया को भी, जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी लगेगा कि ये जो बता रहे हो मैं सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ। सिर्फ 9th तक? हाँ, 9th तक पढ़ा हूँ। एजुकेशन का मेरा लेवल 9th स्टैंडर्ड। लेकिन कभी जीवन में ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरी एजुकेशन का जो 9th स्टैंडर्ड के कारण किसी फील्ड में मुझे ऐसा लगा कि मैं कमजोर हूँ। यहाँ मैंने पढ़ा होता तो शायद मैं ज्यादा अच्छा होता। उसके कारण भी थे। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रैंक में आता था हमेशा, और लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी कुछ बदली और मुझे खुद नौकरी रहना पड़ा। बहुत छोटी उम्र में मैंने सर्विस ज्वाइन करना पड़ा मुझे, तो उसके कारण मुझे एजुकेशन छोड़ना पड़ा। मेरी माँ हमेशा ये दुखी होती थी, आंखों में कई बार उनके आंसू आ जाते थे कि मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ता था फिर भी मैं उसको पढ़ा नहीं पाया, उस कारण से उसको स्किप करना पड़ा। तो वो दुख उसको हमेशा रहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं रहा। मुझे अपने एजुकेशन का कभी दुख नहीं रहा, कारण कि मुझे कभी जिंदगी में आज जब मैंने छोड़ा तो छोटी उम्र से छोड़ा, 9th स्टैंडर्ड मतलब वो छोटी उम्र से छोड़ा, आज इस उम्र के पड़ाव पर हो, इस पूरे जर्नी में मेरी लाइफ में मुझे कभी एजुकेशन के कारण, ये स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन ज्ञान होता है कई, लेकिन ये जो स्कूल का जो स्कूलिंग का एजुकेशन है उसके कारण वो नहीं हो पाया, एसएलसी भी नहीं हो पाया, तो उस कारण से मुझे कभी तकलीफ पड़ी हो ऐसा नहीं हुआ। कहीं आपका काम अटका हो? कहीं काम अटका नहीं, आपको फेल हुआ हो कि नहीं एजुकेशन नहीं, कोई डिग्री लगी होती? कभी नहीं हुआ। ओके। कि जिसके लिए लोग अपनी जिंदगी के 15 साल 17 साल देते हैं, वो जिंदगी का जो एजुकेशन जो आज स्कूल में है, जो आपकी जिंदगी में कोई इतना बड़ा रोल अदा नहीं कर रहा है। आज एक बार भी मेरी लाइफ में कि मैंने ये पढ़ा होता है, मैंने लाइफ में ये एजुकेशन को कंप्लीट इस हद तक किया होता तो शायद ये अटकता नहीं, ऐसा कभी एक बार भी मुझे फील नहीं हुआ। लैंग्वेज पढ़ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज, वो विषय अलग हो जाता है, वो लैंग्वेज मैं सीख भी सकता हूँ, लेकिन ये जो स्कूल का है ना, तो को ज्ञान है ना, ज्ञान, नॉलेज को मैं तकलीफ नहीं, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज, लेकिन ये जो नॉलेज है ना, स्कूल का नॉलेज, वो कुछ वास्तविक इतना नहीं आता है। मुझे बताओ स्कूल के एजुकेशन में कहाँ आत्मा परमात्मा, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो बताना शायद ना, जो आते हैं कभी आपने अपने स्कूल में अच्छे लेवल में किया होगा, तो आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, नरक, स्वर्ग, ये जो मैं 8-10 शब्द बोल रहा हूँ वो कभी आपको अपने स्कूल के एजुकेशन में कहीं नहीं, जो आत्मा को सच में जानने जैसा है। आत्मा, जीवन में आत्मा ही जानने जैसी है, परमात्मा की दुनिया पहचानने जैसी है। हाँ, जहां जाना है अगले भव में, वो स्वर्ग, नरक या आगे की, वो एजुकेशन में कहीं आता ही नहीं है। कहाँ आता है वो एजुकेशन में जो जरूरी है, जो इस भव नहीं, जो इस भव में भी काम आएगा, आत्मा का ज्ञान, और अगले भव में भी काम आएगा, वो है ही नहीं है। इनको पूरे एजुकेशन में कहीं 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 उसका जगह नहीं दी है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एजुकेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यस, नॉट स्कूल एजुकेशन, बाकी तो ज्ञान का तो कोई पार ही नहीं, सम्यक ज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये सम्यक ज्ञान और ज्ञान स्कूल में जो सिखाते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सम्यक ज्ञान नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो हम कर कैसे पाएंगे, तो वो नॉलेज होना चाहिए। लेकिन स्कूल का नॉलेज या जो आज हो रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि क्या दे रहे हैं हम उनको। वो गुरुकुलम वाली जो शिक्षा पद्धति थी, हमारी शिक्षण पद्धति, उसको तो हमने खत्म कर दिया। मैंने जब गुरुकुल शिक्षण पद्धति को समझने का प्रयास किया था ना, तो घोड़ा, उस समय घोड़े चलते हो गए, तो घोड़ा भी उसी शिक्षण के माध्यम से सिखाते थे। उसके लाइफ में जो काम आता था ना, वो सब कुछ उसके शिक्षण में आता था, उसको लाइफ में काम आने वाला। अब बताओ आज कौन सा पूरे जीवन में काम आने वाले की जगह ये रट्टा मारने वाली पढ़ाई है। रट्टा करके आप पास हो जाओ, रट्टा जिसको अच्छा मारना आता है उसको पास हो जाओ। तो मुझे लगता है एजुकेशन मेरे जीवन में, तो मुझे कभी मेरे बच्चे भी दोनों मेरे तरह अच्छी पढ़ने वाले, मेरी श्राविका थोड़ा उनको सीरियस होते थे कि नहीं पढ़ो, ये करो। मेरे पास आते तो मैं कहता बेटा 35 मार्क लाना, पासिंग मार्क्स 35, 30, तेरे बाप की थोड़ी इज्जत है लोगों के बीच में, और सच में इज्जत तो है, ऐसा लगता है थोड़ी बहुत इज्जत है, 35 मार्क जितनी तो इज्जत है। तो बस बच्चों से यही कहता था कि आप इतने मार्क्स लाओ, कभी फोर्स नहीं किया।
और मुझे लगता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर इतना फोर्स जो करके, कभी कभी लगता है कि बच्चे हैं ना वो गुलाब के पौधे होते हैं, नेचुरली खिलने दो, फोर्स करके, स्कूल का फोर्स, इसका फोर्स, स्कूल की पढ़ाई के लिए जो टेंशन माँ बाप उसको बर्डन देते हैं, कभी कभी गुलाब के पौधे को नेचुरल खिलने दो। प्रेशर कुकर में डालकर गुलाब के पौधे को बड़ा बनाने के, उसको खिलाने की कोशिश मत करो, उसको नेचुरली खिलने दो।